तो आज हम सीखेंगे कि रेडियन के जो माप दिए हुए हैं उनको हम डिग्री में कैसे बदलते हैं। ये हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय फलन का। तो पहला ही सवाल हमारा क्या है कि 11/16 ये किस में है, रेडियन में है। ये मान किस में दिए हुए हैं हमें, रेडियन में। हम किस में निकालेंगे, डिग्री में। तो हमको क्या करना है, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, कि हमें डिग्री ज्ञात करनी है। तो डिग्री किसके बराबर होती है, 180 पाई गुणा रेडियन के। अगर हमको ये वाला फॉर्मूला पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियन की सहायता से डिग्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं। तो पहले सवाल में क्या है, 11/16 ये किस में है, रेडियन में है ना। इसको मैं r से लिख देता हूं ऐसे। अब इसको हम किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में क्या आ जाएगा, तो डिग्री इक्वल टू 180/पाई। और देखो पाई का मान क्या लेना है हमको, 22/7। तो पहले तो मैं पाई लिख देता हूं, पहला सवाल एकदम सही तरीके से करते हैं एकदम। और रेडियन क्या है, 11/16, यानी कि ये 11/16। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि डिग्री बराबर 180, पाई का मान 22/7 गुणा 11/16। फिर हम यहां देखते हैं, तो 180, देखो 22/7 है तो 7 कहाँ है, भाग में। तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुणा में। तो 22 यहाँ पे गुणा 7 गुणा 11/16। अब जो कट रहा है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो देखो 11 के पहाड़े से 22 कट गया हमारे 2 बार में। 2 से हमारे ये 90 कट गया, ये कट जाएगा 90 बार में, है ना। अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो 9×63 यानी कि 630/16। अब ये फिर 2 से कट रहे हैं हमारे, तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 से कटा ये 8 बार में, 2 से 3 दुआ 6, 1 दुआ 2, 5 दुआ 10, यानी 315/8। तो हम इसका भाग देंगे। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 तिया 24 करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे कितने बच जाएंगे, बचेंगे 7। 7 और 5 कितने हो जाते हैं, 75। तो 8 64, 8 नाम 72 और 9 नाम 81। तो 8 नाम 72। फिर हमारे बचेगा क्या, 75 थे 72 है, बचेंगे 3, यानी कि 3/8। मतलब मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे, ऐसा जैसे अपन बचपन में बच्चों करते थे। तो 8 तिया 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 5, और 8 नाम 72 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा ना। हमको इसको पॉइंट में नहीं लेके जाना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 39 सही 3/8 हो जाएगा। ये पूरा किस में है अभी हमारा, ये पूरा आ गया हमारा डिग्री में, है ना। पर देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो पीछे वाला छोटा वाला मान है ना, इसको किस में कर सकते हैं हम, इसको अपन मिनट और सेकंड में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम इतना सा जानते हैं कि जो 1 डिग्री होती है उसमें क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। मैं हिंदी में लिखता हूं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। देखो यानी कि 1 डिग्री से क्या बन गया, 60 मिनट बन गया। हमारे पास कितनी डिग्री है, हमारे पास डिग्री है 3/8 डिग्री है। इसको हमें क्या बनाना है, मिनट बनाना है। तो देखो 1 डिग्री को 60 मिनट बनाया। तो देखो 1 को 60 से गुना किया, यानी कि इस पूरे को किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये देखो गुणा करते पहले। तो 3×6 18 यानी कि 180, है ना। इसको यहां लिख देता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 60 से गुणा करेंगे तो 80, 3×6 18 और 0, 180/8। अब देखो यहां से हमारा जो भाग देंगे वो तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। तो 1 8 2 16, फिर 16 हो गया, 2 बचे 20, 1 8 2 7 2 16, है ना। अब देखो 180 था, इसमें मैंने क्या किया, 8 का भाग दिया, 2 16 किया। फिर यहाँ 2 बचा, 2 16 किया। फिर यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, है ना।
तो देखो 4, ये क्या आ जाएगा 22 सही 4/8। तो ये तो हमारा हो गया मिनट, और ये जो पीछे वाला है ये क्या है, ये हमारा सेकंड है, पर ये सेकंड में अभी है नहीं, तो ये पूरा क्या है अभी मिनट में है। तो पीछे वाले को किस में बदलेंगे अपन, सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो वही सिस्टम कि 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 4/8, इस पूरे को लिखेंगे अपन मिनट में। अब इस पूरे को 4/8 को कर रहे हैं अपन, तो 1 मिनट क्या होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। तो देखो 1 से 60 सेकंड कब बने होंगे, जब 1 को 60 से गुणा किया होगा। तो अपने पास कितने मिनट है 4/8। इसको हमें सेकंड बनाना है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 60 से। तो देखो कट रहा है तो काट देते हैं, 1 चौक 4, 2 चौक, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 30 बार, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 30 सेकंड। तो हमारा पूरा टोटल आंसर क्या बनेगा, तो 39 डिग्री। यहां पर तो यहां से तो क्या बनेगा 39 डिग्री, इसको क्या बना दिया हमने 22 मिनट, ये 22 मिनट। और ये जो 4/8 थे इसको क्या बना दिया अपन ने 30 सेकंड, यानी कि ये जो आंसर आएगा रेडियन में, ये किस में आया डिग्री में, है ना। रेडियन में तो था ही सही, ये किस में निकाल लिया अपन ने, डिग्री में। तो ये इसका क्या है आंसर है। तो ये तो था अपना पहला सवाल। अगर आपको कठिन लगा हो तो मैं एक बार और समझा दूं कि इसमें क्या होगा, ये हमारे 39 डिग्री और 39 सही 3/8 डिग्री आया था। तो 3/8 को हम क्या कर सकते हैं, डिग्री में नहीं लिखेंगे, इसको किस में लिखेंगे अपन, फिर मिनट में लिखेंगे। मिनट में लिखने के बाद भी एक और हमारे पास ये क्या आ गया 22 सही 4/8। तो 4/8 को हम मिनट में नहीं लिख सकते, इसको भी किस में बदलेंगे, फिर 4/8 को सेकंड में बदला। तो वही जैसे सेकंड होता है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ऐसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो सेम उसमें भी देखो क्या है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये क्या है, ये जो एक डेस होता है ये तो होता है मिनट का, कोई भी नंबर के ऊपर अगर एक डेस है वो तो किसका होता है मिनट का, अगर डबल डेस है किसी के ऊपर तो वो किसका होता है सेकंड का। ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि -4 ये है रेडियन, -4 रेडियन हमको डिग्री निकालनी है, यानी d बराबर 180। पाई को मैं अब देखो बार बार सूत्र तो लिखवा नहीं, तो पाई का मान हमको पता है 22/7, और 7 नीचे है तो वो कहाँ चल जाएंगे गुणा में। तो 22/7, 7 कहाँ आ गया गुणा में, गुणा -4, है ना। अब हमको क्या करना है, ये देखो इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, या फिर इसको काट लेते हैं, कुछ भी करो, है ना सेम चीज है। इसको कर लेते हैं ना, ये -4 को ऐसा ले लेना, तो चलो -4 ऐसा ही, ये 90 हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, है ना। इनको गुणा कर लेते हैं, d बराबर 90, 9 63 को हम किससे गुणा कर लेंगे 4 से कर लेंगे। तो 63 में पीछे 0 है तो 0, और 4 तिया 12 हासिल 1, और 6 चौक 24 और 1 25, माइनस के 25 20/11, है ना। इसमें भी हमारे पास मिनट और डिग्री आ सक मतलब मिनट और सेकंड निकालना पड़ सकता है। तो पहले हम भाग देके चेक कर लेते हैं ना, किसका भाग देंगे 11 का, 2 11 क्या हो जाएगा 22, 3 बचेगा 2 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 2 11 22, 3 11 33 में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 11 22, ये यहाँ 0 और यहाँ फिर ये हो जाएगा 100। फिर देखो यहाँ 9 11 क्या हो जाएंगे 99, यहाँ बचेगा 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 229 सही 1/11 डिग्री। अब फिर वही बात क्या आ गया 1/11 आ गया, इसको किससे बदलेंगे अपन, इसको बदलेंगे मिनट में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री किसके बराबर होती है 60 मिनट के बराबर होती है। तो 1/11 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, ये इसको अपन 60 मिनट के बराबर करेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 60 में क्या करना है अपन को 11 का भाग देना है, 5 11 55 बचेंगे 5,
तो क्या आ गया हमारा, इसका मामला आ गया 5 मिनट, 5×5=5 यानी कि देखो 229 डिग्री 5 मिनट तो हमारे पास आ चुके हैं। अब 5/11 को भी क्या करेंगे हम, 5/11 को भी किस में बदलेंगे, अब ये मिनट में तो बदल गया, अब ये बीच वाला किस में बदलेगा, सेकंड में। तो सेकंड में कैसे बदलते हैं कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, ये सब जानते हैं, है ना। तो इस ये एक है, ये 60 कैसे हुआ होगा, जब इस एक को 60 से गुणा किया होगा। हमारे पास कितने 5/11 है। अब इसको भी किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, तो इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे एक को किया वैसे इसको भी करना पड़ेगा। 6×5 कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, 6×5 30 और 10/11 तो 300। इसको क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, तो 2×11=22, बचेगा कितना 8, 0, 7×11=77, फिर बचेगा 3 और पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 2727 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा अपना 27। अब देखो सेकंड से ज्यादा आगे तो लिखना होता ही नहीं अपन को, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27 मिनट। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा फाइनल डिग्री में, वो क्या आंसर आएगा हमारा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये लगभग में आएगा या निकटतम, है ना, निकटतम, है ना, ये इसके बराबर में आएगा, डिग्री में आंसर है ये, किस में आंसर है ये, डिग्री में। तो इनका उपयोग भी अपन को पता है सामाजिक भूगोल में, देशांतर अक्षांश बताने के लिए, देखो इनका ही काम आता है, उसमें आता है ना 180 डिग्री उत्तर पश्चिम पर ऐसे। तो ये दूसरे सवाल का हमारा आंसर है। एक बार देख लो क्या किया हमने, 180 ये काटने मतलब ये नॉर्मल सवाल किया है, मेन चीज क्या थी, डिग्री को मिनट में बदलना। यहाँ पर डिग्री को मिनट में कैसे बदला कि 1 डिग्री को 60 मिनट में बदलने के लिए देखो 1 डिग्री को 60 से गुणा किया होगा। हमारे पास कितनी डिग्री है, 1/11 डिग्री है, तो 1/11 डिग्री को मिनट में बदलना है, तो फिर उसको भी 60 से गुणा कर दो, तो 5 से 5/11 मिनट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये भी आ गया, अब सेकंड में बदलना है, तो एक मिनट कितना होता है 60 सेकंड के बराबर, तो एक को 60 सेकंड पहुंचाने के लिए 60 से गुणा किया होगा, तो 5/11 को 60 पहुंचाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, किस में पहुंचाने के लिए, सेकंड में पहुंचाने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 27 सेकंड के लगभग आ जाएगा, उसके पास में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तीसरा और चौथा सवाल तो कितना आसान है, देखो यहां पर तो हमको पाई का मान भी नहीं रखना। तीसरा सवाल देखना ना, तीसरा चौथा तो यहीं पे हो जाएगा। तो डिग्री बराबर 180, अच्छा मैं सवाल तो लिखा ही नहीं। तीसरा सवाल है 5π/3। तो देखो डिग्री बराबर 180 पाई गुणा क्या आएगा, अब रेडियन, रेडियन क्या है 5π/3। देखो पाई से पाई का कट गया, 3 से ये 60 बार कट गया, तो डिग्री बराबर क्या जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर क्या जाएगा 6×5 30, यानी कि 300 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें पाई से पाई कट गया, उसमें हमने किया पहले तो मिनट में बदला, फिर उसको सेकंड में भी बदला। चौथा सवाल देखो कितना आसान है, 7π/6। हमारा डी बराबर क्या होता है 180 पाई इंटू रेडियन क्या है 7π/6, पाई से पाई कट गया, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 30 बार, और 30 को 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7×21, यानी कि 210 डिग्री आंसर। तो चौथा सवाल और आसान है, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल आसान, पहला और दूसरा हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो कैसा लगा आपको ये सवाल अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके हमें बताएं, और नहीं आया है तो कमेंट करके ये बताएं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। तो हम कभी लाइव वीडियो बनाएंगे, लाइव आएंगे, तब आप हमको बताना, हम आपको ये सवाल दोबारा सिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।